ये कहानी उन दिनों की है जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। वहां विद्यार्थी केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और जीवन के व्यावहारिक पक्षों से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। उसी समय में एक बालक था, वृद्धराज। वृद्धराज के माता पिता साधारण किसान थे। वे बहुत ही मेहनती और संस्कारी थे। जब वृद्धराज 7 वर्ष का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया ताकि वह वहां विद्या अर्जन कर एक अच्छा इंसान बन सके। गुरुकुल में जीवन बहुत अनुशासन और तपस्या भरा था। वृद्धराज को वहां रहना तो अच्छा लगने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। गुरुजी जो भी समझाते वह उसके सिर के ऊपर से चला जाता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी सबके सामने आने लगी। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। जब सभी बच्चे परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में चले गए तो वृद्धराज वहीं रह गया, असफल और उदास। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मान ली। उन्होंने एक दिन वृद्धराज को बुलाया और कहा, बेटा वृद्धराज, मैंने तुम्हें समझाने और सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि शायद यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता की खेती बाड़ी में मदद करो। गुरुजी की बात सुनकर वृद्धराज बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि शायद विद्या उसके भाग्य में नहीं है। आंखों में आंसू लिए भारी मन से वह घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में दोपहर हो गई और उसे प्यास लगने लगी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह पास गया और पानी मांगा। वहां एक बात ने उसका ध्यान खींचा, पत्थर के किनारे पर गहरे निशान। ये निशान रस्सी के बार बार रगड़ खाने से बने थे। उसने एक महिला से पूछा, माता, ये पत्थर तो बहुत कठोर लगते हैं, इन पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो वर्षों से इस कोमल सी रस्सी के कुएं से बार बार पानी खींचने से बने हैं। अभ्यास और समय का चमत्कार है ये। इस बात ने वृद्धराज के मन को झकझोर दिया। उसे लगा, अगर एक कोमल रस्सी लगातार अभ्यास से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मैं अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? उसके भीतर का आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह खुद को कोसने की बजाय सुधारने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया कि चाहे जितना समय लगे वह अब अभ्यास से ही अपनी कमजोरी को ताकत बनाएगा। वृद्धराज वापस गुरुकुल आया। गुरुजी हैरान हुए, तुम वापस क्यों आए हो वृद्धराज? वृद्धराज ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे अब समझ में आ गया है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपा करके मुझे एक और अवसर दे। मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में नया आत्मविश्वास देखा। वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद वृद्धराज ने दिन रात एक कर दिए। वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अभ्यास करता, पाठों को दोहराता और गुरुजी से प्रश्न पूछता। भले ही उसकी प्रगति धीरे हो, लेकिन वह थमता नहीं था। वर्षों के अभ्यास ने उसका काया पलट कर दिया। जहां पहले उसे अक्षर समझ नहीं आते थे, अब वह जटिल संस्कृत ग्रंथों को भी समझने लगा। गुरुजी उसे देखकर गर्व से भर उठते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही वृद्धराज जो एक समय मंदबुद्धि माना जाता था, अब इतना तेजस्वी छात्र बन जाएगा। समय के साथ वृद्धराज ने इतना ज्ञान अर्जित किया कि उसने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाणपद मंजरी जैसे महान ग्रंथों की रचना की। आज भी ये ग्रंथ भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। एक समय का विफल विद्यार्थी अभ्यास के बल पर विद्या का प्रकाश बन गया। वृद्धराज का नाम आज भी सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है।